नई दिशाएं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम बस अब और नहीं। अरे बहू, खाने का डिब्बा तैयार हो गया ना? हाँ माँ जी। ये लीजिए। अजी ये लो तुम्हारे खाने का डिब्बा। हाँ। अब अखबार छोड़ो भी, दफ्तर नहीं जाना है क्या? हाँ। पोस्टमैन! अरे डाकिया आया है। इतने सवेरे? ठहरो देखता हूँ। क्या बात है? तार आया है। तार? किसका? कोई बुरी खबर तो नहीं है? अरे नहीं भाई, बिजनौर वालों का तार है। लिखा है शाम की गाड़ी से पहुंच रहे हैं। शाम की गाड़ी से? हम्म। लेकिन इतनी जल्दी सब इंतजाम कैसे हो पाएगा? कितने जने हैं? क्या यहीं रुकेंगे? अरे पता नहीं, कुछ नहीं लिखा है। तार में 2 लकीरें और लिख देते तो क्या था? अब कैसे करूं? मेरा तो जी घबरा रहा है। कहीं कोई कोर कसर रह गई तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल अरे जाएगा। शुभ शुभ बोलो और फिक्र मत करो, हम सब हैं तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे कांता, जरा ठहरे 1 मिनट। क्या है पिताजी? देख, तेरी माँ तुझसे कुछ बात करना चाहती हैं। मैं जरा देखता हूँ सामान लाने के लिए घर में काफी पैसे भी हैं या नहीं। हैं? क्या बात है अम्मा, जरा जल्दी कहो ना, मुझे कॉलेज को देर हो रही है। अरे होती है तो हो, एक दिन कॉलेज नहीं जाएगी तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा, समझी? अरे वाह, कॉलेज क्यों ना जाऊं? इसलिए कि आज भी कुछ मेहमान आ रहे हैं। ओह, वैसे ही जैसे कल आए थे। हाँ, कब आएंगे? शाम को। शाम तक तो मैं आ जाऊंगी माँ। तू समझती नहीं बेटी, कॉलेज से थकी हारी आएगी तो तेरे चेहरे पे हवाएं उड़ी होंगी, पर घर पर रहेगी तो। मुझे नहीं करना ये नाटक बार बार। कितने लोग आ चुके हैं। मैं थक गई हूँ अपनी नुमाइश करते करते। बड़ी लंबी जुबान हो गई है तेरी। अगर ये नाटक है भी तो किसके भले के लिए है, मेरे या तेरे? अरे इतना घमंड ठीक नहीं है बेटी। ऐसी कौन सी परी सी सूरत है तेरी, ऊपर से पढ़ पढ़ कर 1 इंच का मोटा चश्मा और चढ़ा लिया है। अम्मा, सूरत का ताना मत दो, ये क्या मेरे हाथ में है? अच्छा अच्छा, बहुत हुआ, जा भीतर जा। अगले हफ्ते से मेरी परीक्षाएं शुरू हैं। मुझे बहुत सा काम करना अम्मा। मुझे मुझे कॉलेज जाने दो ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। फिर वही बात। अरे कह दिया ना कि आज नहीं जाना है। बड़ी आई है पढ़ने वाली, हमें नहीं बनाना हाकिम या कलेक्टर तुझे। अपने घर जा तो हम गंगा नहाएं। क्या हुआ अम्मा? कब जा रही हो गंगा नहाने? और ये कांता क्यों रो रही है? अरे क्या बताऊं बेटा, बिजनौर वालों का तार आया है। ओह, शाम को आने वाले हैं। मैंने बस इतना कह दिया कि आज कॉलेज मत जा, बस लगी बहस करने। अभी शांत हो जाएगी अम्मा, तुम फिक्र मत करो। अरे हाँ, शाम को लौटते हुए बाजार से कुछ लाना हो तो कहो। शाम को? अरे मैं कहती हूँ बेटा, आज आधे दिन की छुट्टी ले लेना। अम्मा देखो, रोज रोज की छुट्टी लेना बहुत मुश्किल है। अभी कल ही तो ली थी, और फिर ये आए दिन का मामला हो गया है। कभी बिजनौर से कोई आ रहा है तो कभी लखनऊ से, कभी मेरठ से तो कभी कानपुर से। हाँ जी हाँ, सब खाली बैठे हैं ना तो तुम्हारी बहन के दर्शन करने चले आते हैं। अरे ये तो होता नहीं कि 4 लोगों में उठना बैठना है तुम्हारा। बहन के रिश्ते की बात करो, हम जो करते हैं उस पर भी टीका टिप्पणी। ओफो, मैं तो जा रहा हूँ। अरे क्या हो गया भाई? लाओ सामान की लिस्ट मुझे दो। अजी लिस्ट विस्ट काहे की बनी है, ऐसे ही बता देती हूँ। वो घंटाघर वाले हलवाई के यहाँ से आधा किलो गुलाब जामुन और आधा किलो दाल मोठ और कचौड़ियाँ बंधवा लेना। अच्छा। रास्ते में से कुछ फल भी लेते आना। हाँ। और मैं कहती हूँ किसी तरह से ये रिश्ता हो जाए तो हमारी कांता सुख से रहेगी। और हाँ, शरबत की बोतल भी आएगी। ठीक है, लाओ झोला दो लाकर। ओफो, तुम भी एक झोला नहीं उठा सकते हो? ये लो, ये रहा झोला। और हाँ, पड़ोसियों को इसकी खबर ना लगने पाए,
समझे ना? हाँ, समझ गया, समझ गया। अरे बहू, ओ बहू, हाँ अम्मा जी। बहू अपने कमरे का गलीचा आज बैठक में लगवा देना। और हाँ, तुम्हारे हाथ का वो जो कसीदे वाला मेज पोछ भी है ना, वो भी बिछवा देना। अभी करवाई देती हूँ अम्मा। आए हाय, अभी तो कितना काम पड़ा है, कैसे होगा ये सब? हाँ, बस ये बिंदी और लगा दूं। देखो तो कितनी अच्छी लग रही है मेरी ननद रानी। छोड़ो ना भाभी, अम्मा तो मेरी सूरत को कोसती रहती हैं। उनकी बात का बुरा ना माना करो। उन्हें बस यही फिक्र है कि तुम्हारा रिश्ता हो जाए। भाभी, क्या शादी करना इतना जरूरी है? क्या कहती हो कांता? शादी नहीं करना चाहती? नहीं, मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। ये आए दिन की नुमाइश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चुप, ऐसा नहीं बोलते। वो लोग बैठक में बैठे हैं। कांता बेटी, बेटी जरा चाय तो ले आना। चलो चलो उठो, मैंने चाय की ट्रे सजा रखी है, ले जाओ। जाती हूँ। अरे आओ बेटी, आ जाओ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आओ बेटी आओ, यहाँ मेरे पास बैठो। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? जी, बीए फाइनल में। अजी मैंने तो अपनी दोनों लड़कियों को 12वीं तक पढ़ाकर अपने घर की कर दिया। हाँ। अब राम जी की कृपा से दोनों के बाल बच्चे हो गए हैं। लड़कियों को ज्यादा पढ़ लिख कर कौन सी नौकरी करनी है, लेकिन हमारा लड़का पढ़ी लिखी बहू चाहता है। कहता है लड़की को अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए। जी पिछले हफ्ते हमने 3 लड़कियां देख डाली, लेकिन उनमें से कोई अंग्रेजी में बात नहीं कर सकती थी। तो लड़के ने ना कर दी। अरे हमारी कांता बिटिया बीए में अंग्रेजी भी पढ़ रही है। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा बेटी, तुम गाना बजाना जानती हो? जी नहीं। तो ये बाजा किसका है? जी, ये भाभी का है। अरे बेटी, चाय तो बना सबके लिए। जी। ये लीजिए बहन जी, ये गुलाब जामुन खाकर देखिए। कांता ने अपने हाथों से बनाए हैं। माँ, मैंने अच्छा, खाना वाना बनाने का खूब शौक लगता अरे है। शौक की तो कुछ पूछिए ही नहीं बहन जी, आए दिन नए नए नाश्ते बनाती ही रहती है। हमारे लड़के को भी खाने का बड़ा शौक है। ये मेज पोश तुम्ही ने काढ़ा है बेटी? और क्या, और क्या। जी नहीं, भाभी ने काढ़ा है। ये चश्मा कब से लगाती हो? पिछले 4 सालों से। तो चश्मे के बिना कोई काम नहीं कर सकती? अजी क्यों नहीं कर सकती? पढ़ाई लिखाई बहुत करनी पड़ती है ना, इसीलिए चश्मा लगाना पड़ा है। जी। अरे तभी तो मैं कहता हूँ लड़कियों को ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करना है। अब चश्मा लगाने से शक्ल तो बिगड़ ही जाती है। हाँ जी, उम्र भी ज्यादा लगने लगती है। अजी अभी तो हमारी कांता 19 की भी नहीं हुई। अच्छा कांता बेटी की जन्म कुंडली हो तो दिखा दीजिए। हम अपने लड़के की जन्म कुंडली से मिला कर देखेंगे। हाँ, अभी लीजिए। बहू, ओ बहू, हाँ जी पिताजी। जरा कांता बेटी की कुंडली तो ला दो, भीतर बक्से में रखी है। अभी लाई पिताजी। अच्छी तरह नमस्ते। नमस्ते। अच्छा अच्छा, ये आपके बेटे की बहू है। जी हाँ, जी हाँ। ले आई कुंडली? हाँ पिताजी, ये लीजिए। ला लो। आपकी बहू का रंग तो खूब गोरा है। कांता बेटी का भी होता तो। अजी रोज रोज कॉलेज आती जाती है ना, तो धूप की वजह से जरा रंग दब गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी अब आज्ञा दीजिए। अच्छी, मैं तो कहती हूँ आज आप यहीं ठहर जाते तो अच्छा था। असल में बहन जी यहाँ शहर में इनके चचेरे भाई रहते हैं, अब वहाँ नहीं गए तो बुरा मानेंगे। जी हाँ। अच्छा अब चलते हैं। आपको जल्दी ही पत्र लिखेंगे। जरा जन्म कुंडली और मिलवा लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों जरा नहीं? ठहरिए, हैं? मुझे भी कुछ सवाल पूछने हैं। क्या? आपके बेटे ने कहाँ तक पढ़ाई की है? अब बीए पास है। क्या वो चश्मा लगाते हैं? हाँ लगाता तो है पर अब और काम क्या करते हैं? कांता, ये क्या मजाक है? क्यों पिताजी? मेरे बारे में इतने सवाल किए गए तो क्या मुझे कुछ जानने का हक नहीं? जो कुछ जानना बूझना है हम करेंगे, तू भीतर जा।
माँ, बात मेरे रिश्ते की हो रही है। ए लो, क्या जमाना आ गया है। हमने इतनी लड़कियां देखी पर ऐसी कोई नहीं देखी। अभी से इतनी लंबी जबान है तो आगे पता नहीं क्या बहन करेगी। जी- अजी चलो यहाँ से, हमें नहीं करनी अपने लड़के की शादी ऐसी लड़की से। चलो जी, अजी चलो। मेरी बात तो सुनिए आपने आप। भी घर बुलाकर खूब बेइज्जती की हमारी। अरे सुनिए, तो? अरे सुनिए, अरे अब सुनिए। क्या सुने? जी, अब क्या सुनना बाकी रह गया। हाँ, हमारी चलो भगवान, चलो। हमारी एक बात ए, जन्म जली, किस जन्म का बैर निकाल रही है तू हमसे? भला ये सब पूछने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी पिताजी। मुझे देखने परखने तो लोग निसंकोच चले आते हैं, जैसे जैसे मैं कोई प्रदर्शन की चीज हूँ। ऊपर से 10 नुक्स भी निकाल जाते हैं। क्या मैं इंसान नहीं? क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं? और मैं लड़के के बारे में 2 सवाल भी नहीं कर सकती? एक बात आज आप साफ साफ सुन लीजिए। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। आज के बाद मैं अपनी नुमाइश नहीं करूंगी, बस अब और नहीं। बस अब और नहीं। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख दिशा मिश्रा, विशेष संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार जैमिनी कुमार, सुचित्रा गुप्ता, मंजू मैनी, राम मैनी, सुनीति कोहली, कमला कुमारी चोपड़ा, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े, प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम और संतोष कुमार तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर।